हेलो दोस्तों, मैं ताराचंद में आज आपको पैंट की पॉकेट लगाना बताता हूँ कि मैं पैंट के साइड पॉकेट कैसे लगाता हूँ। इसके लिए अपन पैंट का राइट साइड का फ्रंट लेते हैं और राइट साइड का फ्रंट लेके इसके फ्रंट के पॉकेट की साइड में 1 इंच नीचे मार्का लगाते हैं और पॉकेट के लिए 6.25 इंच का मार्का लगाते हैं। ये 1 इंच का मार्का अपन 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं, 2 इंच का भी लगा सकते हैं। अपन तो अपना ग्राहक पैंट थोड़ी ऊपर पहनता है, इसलिए ये मार्का अपन को देखो 1 इंच का ही लिया है, वरना ये 2 इंच का भी ले सकते थे, 1.5 इंच का भी ले सकते थे। इसके बाद अपन पॉकेट का कपड़ा लेते हैं। पॉकेट का कपड़ा एक ही कपड़ा होना चाहिए और वैसे उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसकी लंबाई 14 इंच लेते हैं और चौड़ाई 7 इंच लेते हैं। लंबाई 14 इंच ग्राहक अपने कस्टमर के अनुसार ली है और चौड़ाई 7 इंच। ये अपनी 40 कमर की पैंट है, इसलिए इसकी चौड़ाई 7 इंच का इससे कम लेना उचित नहीं रहता है। चौड़ाई 7 इंच ली है। इसके बाद इसके दोनों साइड में अपन फ्लाई अटैच करते हैं। फ्लाई दोनों साइड में फ्लाई अटैच कर देते हैं। देखो फ्लाई एकदम से धीरे धीरे अटैच करनी है। फ्लाई जब पॉकेट खुलती है तो फ्लाई ही दिखनी चाहिए, बस धीरे धीरे फ्लाई अटैच कर देते हैं। इस साइड में फ्लाई अटैच करिए। फ्लाई का टाँका एकदम बारीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ के साथ बार बार हाथ से फ्लाई हट नहीं जानी चाहिए, टाँका निकलना नहीं चाहिए। एकदम से आराम से फ्लाई अटैच कर देते हैं। पैंट की पॉकेट के दोनों साइड में फ्लाई अटैच करेंगे। देखो मैं आपको फ्लाई अटैच करके बता रहा हूँ। एक साइड की फ्लाई अटैच मैंने कर दी है, इसी प्रकार दूसरी साइड में भी इसी साइज़ की फ्लाई दूसरी साइज़ में अटैच कर देता हूँ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके जो धागे होते हैं ना, ये साथ साथ ही काट देने चाहिए। फ्लाई और पॉकेट का टुकड़ा एकदम बराबर रहना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी साइड में भी फ्लाई और पॉकेट का कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए और एकदम से धीरे धीरे फ्लाई अटैच कर देता हूँ। देखो आपको दिखा रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे अपनी सिलाई पैंट की जो भी जितने भी सिलाई हो बारीक होनी चाहिए और धागा भी मजबूत होना चाहिए। देखो मैं आपको दूसरी साइड की फ्लाई अटैच करके दिखा रहा हूँ। ये फ्लाई अटैच करने के बाद अपन अपनी पॉकेट के नीचे है ना, नीचे पे पॉकेट को बराबर करेंगे। ये देखो दोनों साइड की अपनी फ्लाई अटैच हो गई दोनों साइड में। अब अपन इसको डबल कर लेंगे। डबल करके और इसके नीचे है ना, नीचे सिलाई मार देंगे। नीचे सिलाई मारेंगे तो नीचे एक चाप जगह छोड़ करके और फिर धीरे धीरे मजबूत सिलाई लगाएंगे। एक चाप एकदम से बराबर कर लेंगे फिर तो, और एकदम धीरे धीरे एक चाप जगह छोड़ के लगानी है सिलाई। एक धार की सिलाई नहीं लगानी है, एक चाप जगह छोड़ के सिलाई लगानी है। आराम से धीरे धीरे ये सिलाई देखो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। धीरे धीरे ये सिलाई लगा लेते हैं। फिर अपन इस पॉकेट को आराम से सीधा कर लेते हैं। बीच का थोड़ा थोड़ा वो अल्टर नहीं मारे, इसके लिए कुटका लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा कुटका लगा देंगे। जहाँ गोलाई से सिलाई लगी है ना, तो वरना अल्टर मारेगा, तो इसके लिए कुटका लगा देते हैं। अब इसका पॉकेट को अपन सीधा कर लेते हैं। सीधा करके आराम से सीधा करके और इसकी नोक कैंची की सहायता से, देखो मैं आपको नोक कैंची की सहायता से निकालना बताता हूँ। कैंची से थोड़ा सा इसकी नोक निकाल दे, जिससे नीचे फिनिशिंग आ जाए और नोक एकदम फर्स्ट क्लास निकल जाए, साफ़ सुथरी नोक निकल जाए। ये नोक निकालने के बाद एकदम से हाथ से साफ़ सुथरी इसको जगह को साफ़ सुथरी कर लेते हैं और फिर प्लाई की साइड से धार की सिलाई मारते हैं। धीरे धीरे धार की सिलाई मारते हैं, जिससे ये सिलाई डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी तो मजबूत भी हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत तगड़ी होगी। ये हर पॉकेट के नीचे डबल सिलाई होनी चाहिए, वरना सिंगल सिलाई खुलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ये पॉकेट है ना, पॉकेट का कपड़ा ज़्यादातर पॉलिस्टर का ही लेना चाहिए, क्योंकि सूती का कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है और पड़ जाएगा भी। ये धीरे धीरे देखो मैं आपको ये सिलाई लगा देता हूँ, तो ये सिलाई डबल होगी। अब ये सिलाई एकदम फर्स्ट क्लास मजबूत हो गई है। ये देखो सिलाई लगा दी। इसके बाद अपन अपनी ये पॉकेट की थैली बनके एकदम तैयार हो गई है। ये देखो दोनों साइड में फ्लाई हो गई है, फ्लाई अंदर की साइड में रह गई है और पॉकेट की थैली बनके तैयार हो गया। अपन इसके बाद अपन फ्रंट लेते हैं। इस फ्रंट के नीचे जहाँ अपन को पॉकेट लगाना है वहाँ पॉकेट रखते हैं। फ्रंट लेके और जिस साइड में अपन को पॉकेट लगाना है ना, उस साइड में फ्रंट के एकदम नीचे ये पॉकेट
रखते हैं। पॉकेट रख के और एक ये फ्रंट की साइड और ये पॉकेट के थैली की साइड को अपने पकड़ते हैं एक साथ। फ्रंट की ऊपर की साइड है ना, जहाँ पॉकेट का मुंह होगा, और पॉकेट की साइड को उल्टा करके पकड़ के, और जितना पॉकेट का मुंह रहेगा ना उतनी दूर की अपने सिलाई लगाते हैं। जितनी लंबाई का 6.25 इंच का पॉकेट का मुख रहेगा ना, उतनी ही सिलाई लगाते हैं। सिलाई एक साफ जगह छोड़ के और ऊपर से पक्का करके लगाना है। एक साफ जगह से अपन सिलाई लगाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अपन एक साफ की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पॉकेट का मुख होगा, ये एक साफ की सिलाई लगी और दोनों साइड से पक्की कर दी। अब जो पैंट के अपन ने 6.25 पर कुटके लगा लिए हैं ना, ये पॉकेट के भी कुटके लगा देंगे, जिससे ये दोनों कुटके पॉकेट की थैली के भी लगे। अब इसको अपन ने सीधा करते हैं। सीधा करके और जो पॉकेट की साइड है ना, पॉकेट की साइड उधर वो मार्जिन पॉकेट की साइड में रखते हैं। मार्जिन पैंट की साइड में नहीं, मार्जिन पॉकेट की साइड में रख करके और पॉकेट की साइड में ही दार की सिलाई लगाते हैं। पॉकेट की जो फ्लाई लगाई है ना, उसी फ्लाई पे ही दार की सिलाई लगाते हैं। मैं देखो आपको दिखाता हूँ। मार्जिन पॉकेट की साइड में ही रखते हैं। ये देखो मार्जिन पॉकेट की साइड में ही है और पॉकेट की साइड में ही दार की सिलाई है। ये सिलाई बहुत धीरे धीरे लगानी है। इसी सिलाई पर फिनिशिंग बहुत डिपेंड करती है। आराम से सिलाई लगा दी। सिलाई नीचे 6.25 इंच को जो कुटका था है ना, नीचे वाला इस कुटके तक ही आएगी सिलाई। इधर पक्की कर देते हैं। अब इसको अलग कर लेते हैं। अब इस दोनों पॉकेट के कपड़े को और फ्रंट के कपड़े को दोनों को इसको नाखून मार देते, थोड़ा इसका शेप हो जाए। अब पॉकेट के कपड़े को और अब फ्रंट के कपड़े को एक साइड में कर लेते हैं। दोनों को एक साइड में कर लिया और जितनी दूरी पर पॉकेट का मुख होगा ना, उतनी दूर पर अपन 2 सूत की सिलाई मार देते हैं। या 1 सूत की मारे तो भी चलेगा, 2 सूत की मारो भी तो भी चलेगा। अपन इसके चलो 1 सूत की सिलाई मारते हैं। 1 सूत जगह छोड़ के धीरे धीरे सिलाई मारते हैं। सिलाई डिगनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, साफ़ सुथरी सिलाई आनी चाहिए। ये सिलाई बाहर से दिखाई देगी, इसलिए इसकी सुंदरता बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे सिलाई मारते हैं। सिलाई की ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और महीन भी नहीं होनी चाहिए। एकदम से मीडियम साइज़ की सिलाई लगाते हैं। इधर एकदम धीरे धीरे ये अपन सिलाई लगा दी। एकदम से धीरे धीरे सिलाई लगा रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलाई एकदम धीरे धीरे लगानी है आपको। ये लोग यहाँ पक्का कर देते हैं। इस सिलाई लगाने के बाद पॉकेट की जो नीचे वाली फ्लाई है ना, ये देखो ये सिलाई लग गई। इसके बाद पॉकेट की नीचे वाली फ्लाई इस फ्लाई के बराबर रख के और पॉकेट के वो फ्रंट था ना, फ्रंट के जहाँ पॉकेट का मुख था उसके नीचे और ऊपर पॉकेट को अटैच कर देते हैं। ये देखो ये एकदम नीचे से अटैच कर देते हैं, सिलाई लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पॉकेट का मुख आ जाएगा और इसके ऊपर भी अटैच कर देंगे। ये देखो ये ऊपर भी ये अटैच कर दिया, नीचे भी अटैच कर दिया और ऊपर भी फर्स्ट क्लास अटैच कर दिया। ये देखो फर्स्ट क्लास अटैच कर दिया। इसके बाद अपनी पॉकेट फ्रंट में बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये देखो फ्रंट में अपनी पॉकेट एकदम बनकर तैयार हो गई है। ये फ्रंट है और इसमें अपनी पॉकेट फ्रंट में बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद इस फ्रंट के अपन बैक साइड जोड़ते हैं। बैक साइड जोड़ने के क्या तरीका है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रंट है ना, इसके एकदम बराबर में बैक रखो। ये बैक रख दिया, ये बैक रखी और जितने अपन पॉकेट के पास में जगह छोटी है ना, वहाँ ये बैक अटैच कर दो। एकदम धीरे धीरे ये बैक अटैच कर दो। ये बैक सिलाई मारते समय ये सिलाई मारते समय पॉकेट का मुख बंद नहीं होना चाहिए। आपने मुख के एकदम नज़दीक से ये सिलाई लागनी चाहिए। इस सिलाई का एकदम से आपको बहुत ध्यान रखना, दूर भी नहीं होना चाहिए और पॉकेट की मुंह है ना वो बंद नहीं होना चाहिए। एकदम उसके पास से सिलाई गुजरनी चाहिए, एकदम पास से सिलाई गुजरनी चाहिए। धीरे धीरे ये सिलाई लागनी चाहिए। पॉकेट के मुख के एकदम पास से गुजरनी चाहिए, दूर भी नहीं और इसके ऊपर से भी नहीं आनी चाहिए। एकदम धीरे धीरे ये सिलाई लगानी है अपने को।
देखो पॉकेट के अंदर वो मुंह है, हाँ, उसके ऊपर से सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये देखो अपनी सिलाई लग के तैयार हो गई। पॉकेट का मुंह एकदम से खुला है, उसके एकदम नज़दीक से सिलाई आई है। अब अपन बैक पर जो बैक है ना, इसके ऊपर एक धार की सिलाई लगा देते हैं। बैक के ऊपर धार की सिलाई लगा के, और पॉकेट की जो ऊपर की साइड है ना, यहाँ तक ये सिलाई लेते हैं। पॉकेट का ऊपर की साइड का जो कुटका था ना, यहाँ तक ये सिलाई लेते हैं और यहाँ पक्का करते हैं सिलाई को। यहाँ से फर्स्ट क्लास पक्का करते हैं। यहाँ से सिलाई का पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ सिलाई पर जोर पड़ता है, यहाँ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर बैक पर एक धार की सिलाई लगाते हैं, पॉकेट के एकदम बराबर, और फर्स्ट क्लास धीरे धीरे सिलाई लगानी है। ये धीरे सिलाई बारीक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, एकदम हिसाब की सिलाई होनी चाहिए दिखने में। ये देखो, ये नीचे की साइड में ला करके यहाँ नीचे फिर पक्का करते हैं, फर्स्ट क्लास पक्का करके, और इस सिलाई को फिर नीचे की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ लाके 1 इंच और नीचे की लाके, और फिर पक्का करके यहाँ पक्का करते हैं, पक्का करके छोड़ देते हैं। 1 इंच नीचे लाके पक्का करके छोड़ देते हैं। ये देखो अपने साइड पॉकेट बनकर एकदम तैयार हो गई है। मैं देखो आपको ये दिखाता हूँ, फर्स्ट क्लास अपनी ये साइड पॉकेट बन के एकदम तैयार हो गई है। आजकल यही पॉकेट ज़्यादातर चल रही है। ये सिंपल पॉकेट है और वैसे मजबूत पॉकेट है। ये देखो अपनी बनकर फर्स्ट क्लास पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। वैसे सिंपल पॉकेट है और वैसे मजबूत पॉकेट है। वैसे दिखने में बहुत सुंदर दिखती है और इसकी मजबूत फिनिशिंग बहुत बढ़िया रहती है। ये अपनी बैक पॉकेट और ये अपनी इसके पास में बैक पॉकेट, ये अपना फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो गए। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। बाय बाय।